माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के और पंचायती राज विभाग के सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री SM राजू जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव श्री जयशंकर चौधरी जी, विभिन्न जिलों से आए हुए सभी हमारे उप विकास आयुक्तगण, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के निदेशकगण, EHED के कार्यपालक अभियंतागण, प्रखंड विकास पदाधिकारीगण, प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारीगण, स्वच्छता कार्यक्रम के प्रखंड समन्वयकगण, ग्रामीण विकास एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला में उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। विश्व स्तर पर विश्व शौचालय दिवस मनाने का सिलसिला पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ है, जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बताया और आप सब अवगत हैं। और इस वर्ष से बिहार में मनाया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से विश्व शौचालय दिवस का आयोजन किया गया है। इस प्रकार की एक बृहत कार्यशाला का आयोजन करके मैं इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को बधाई देता हूँ। शौचालय की क्या अहमियत है, इसके बारे में आप सबों को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यह हम लोगों की प्राथमिकता में प्रारंभ से रहा है और जिसका जिक्र श्री नीतीश मिश्रा जी ने किया। हम लोगों ने बिहार में इस कार्यक्रम का विस्तार किया था जब निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए शौचालय निर्माण की योजना चल रही थी। एक तो उसमें राशि अपर्याप्त थी, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले राज्य सरकार की तरफ से अपना अंशदान बढ़ाया था और इसके बाद इस योजना का विस्तार हम लोगों ने किया और जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, जिसे APL परिवार करते हैं, उन परिवारों को भी इसमें हम लोगों ने शामिल किया। और उसके लिए हम निर्मल भारत अभियान की योजना को तो बदल नहीं सकते थे, हम लोगों ने राज्य योजना से लोहिया स्वच्छता योजना की शुरुआत कराई। अब आपको बहुत दिलचस्पी होगी लोहिया जी के नाम पर क्यों रखा गया। लोहिया जी के नाम पर सिर्फ इसलिए हम लोगों ने नहीं रखा कि हम समाजवादी विचार को मानते हैं और समाजवादी चिंतक थे, जन नेता थे और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, सिर्फ इसलिए नहीं किया। लेकिन लोहिया जी ने जो मौलिक चिंतन देश में समाजवाद के लिए किया, अनेक विषयों पर उनकी एक राय थी और उसको वो बहुत ही मुखरता के साथ प्रकट करते थे। 50 के दशक, 60 के दशक में जब शौचालय आदि के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, अभी तो पिछले 10-15 वर्षों से 20 वर्षों से कह लीजिए इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती,
नदियों की सफाई के बारे में। अब तो पर्यावरणविद काफ़ी सजग हो गए हैं और अब नदियों के सफाई की बात की जाती है, लेकिन 50 के दशक में लोहिया जी शौचालय की बात करते थे, नदियों के सफाई की बात करते थे। और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के धुर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने एक बार यह कह दिया कि अगर इस देश की महिलाओं के लिए नेहरू सरकार शौचालय बना दे तो मैं विरोध करना छोड़ दूंगा। वो इतने संवेदनशील थे शौचालयों के प्रति, और उन्होंने लिखा और छात्र जीवन से ही हम लोगों ने उसको पढ़ा और खुद भी महसूस किया। जब छात्र जीवन से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया हम लोगों ने, तो हमने देखा उसको बहुत ही निकटता से और महसूस किया। हर जगह महिलाएं सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे शौचालय जाने के लिए मजबूर होती थी, और जब सड़क किनारे महिलाएं शौचालय के लिए जाती थी और जब कोई गाड़ी, उन दिनों तो इतना ज़्यादा वाहन भी नहीं था, जब गाड़ी निकलती थी तो फिर उनको खड़ा हो जाना पड़ता था। अब किस प्रकार का कष्ट है, इसको लोहिया जी ने समझा और इसको वाणी दी। और ये उस समय की बात है, 50 के दशक, 60 के दशक हम लोगों ने पढ़ा, तो ये मेरे दिमाग में बात थी। और महिलाओं को क्या कष्ट है, हम लोगों का संबंध ग्रामीण जीवन से रहा, और गांव की क्या स्थिति होती है, सवेरा होने के पहले और अंधेरा होने के बाद गांव की महिलाएं बाहर निकलती है शौच के लिए। दिन में नहीं निकल सकती, मर्द तो कभी भी चले जाते, लेकिन महिलाओं की इस तकलीफ को उस जमाने में भी समझा उन्होंने। इसलिए जब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जो बीपीएल में नहीं हैं, एपीएल परिवार के हैं और जिनके पास अपना घरेलू शौचालय नहीं है, उनको शौचालय निर्माण के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी, तो हमने उस समय यह उचित समझा, मुनासिब समझा कि यह उपयुक्त होगा कि इस योजना का नाम लोहिया जी के नाम पर दिया गया, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे, देश के नेता थे जिन्होंने इसको बनाया। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई, काफ़ी कई साल तक इस योजना को चलाने के बाद, अभी जब श्री जयराम रमेश जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, अभी 2 साल पहले वो पटना आए हुए थे और संवाद में कार्यक्रम था हमारे सचिवालय में, जो सभा कक्ष है उसमें एक कार्यक्रम था, और उसमें हमने उनसे 2 बातें कही कि भाई जो ये शौचालय का आकार है, अगर कोई व्यक्ति, यानी उस मीटिंग में जितने लोग बैठे थे उनको हमने इंगित करके कहा कि अगर हम में से कोई व्यक्ति उस शौचालय में बैठ करके दिखा, शौचालय तो बन रहे थे लेकिन काफी संकरे थे, और दूसरी बात है कि उसमें कोई दरवाजा नहीं था। हम लोगों की पहल से तो बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण हुआ, लेकिन उस शौचालय का आकार ऐसा था कि उसके इस्तेमाल करने में लोगों को कठिनाई होती थी। किसी न किसी प्रकार का कपड़े का, जूट का पर्दा जैसा लोग लगा देते थे, लेकिन वो कितनी देर रहेगा, और हवा चलेगी तो वो हट जाएगा, फिर शौच करता हुआ व्यक्ति बेपर्द हो जाएगा, ये कोई नहीं चाहेगा। तो वैसी स्थिति में हमने उसके आकार, उसके डिजाइन के बारे में कहा, और दूसरी बात हमने ये, जो आज आपके समक्ष हमने जिस बात की चर्चा की, जो बीपीएल में नहीं आते हैं, एपीएल में हैं, जिनके घर में शौचालय नहीं है, उन घरों के महिलाओं की भी स्थिति वैसी ही है। तो ये 2 बात हुई, और मुझे खुशी है उस मीटिंग में भी उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया, और बाद में तो ये कार्यक्रम बना।
और वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है कि अब इसमें कन्वर्जेंस हो रहा, यानी मनरेगा के अंतर्गत भी अनुमान्य हो गया और मनरेगा का 4500 रुपया और निर्मल भारत अभियान से 4600 रुपया, 900 रुपया लाभान्वितों का अपना योगदान, मिलाकर 10,000 रुपये का शौचालय। और कोई व्यक्ति चाहे तो इससे बेहतर भी अपनी तरफ से और पैसा खर्च करके बना सकता है। अब ये बड़ी खुशी की बात है और इसके क्रियान्वयन को लेकर के ये कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। एक तो 2 योजनाओं का कन्वर्जेंस है, कैसे हम इसको ठीक ढंग से लागू करें, लोगों को प्रेरित करें। हमने अभी हाल में, मेरे हिसाब से इसी साल जाड़े के महीने में, अगर अंजलि बाबू को याद होगा, वो गांव है ठीक नालंदा के खंडहर के पास, वहाँ हम लोग गए हुए थे और वहाँ हमने देखा कि ये ईंट का टुकड़ा वहाँ रखा हुआ। हमने पूछा ये किस लिए, तो कहा ये शौचालय बन रहा। तो वहीं ठहर गए। हमने कहा भाई शौचालय बन रहा है ईंट के टुकड़ों से, पूरा ईंट भी नहीं है। तो पता चला कि साहब इस योजना में कोई NGO को दिया जाता है। तो हमने आते ही कहा कि भाई इस पर तो FIR पहले की थी, ये कौन बना रहा है इस तरह का शौचालय। और दूसरी बात है कि पूरी नीति पर गौर करना जरूरी है, उस पर गौर किया गया, विचार किया गया, ग्राम पंचायतों को भी ये काम दिया गया और इंदिरा आवास के लाभार्थियों के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये काम। तो इसको कैसे करना है, इस पर अब कई मुद्दे इसमें शामिल हैं, इसको देखना, इसकी गुणवत्ता अच्छी, लोग बनाएं, उनको प्रेरित किया जाए और ठीक ढंग से बनाएं, उसका इस्तेमाल लोग करें, इस्तेमाल करने के लायक है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी देना, समझाना और पुराने जो अनुभव रहे, किसी काम में अगर लगा दिया जाए कोई बाह्य एजेंसी को, तो इन दोनों एक दौर चला है कि हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि सरकार ने बाह्य एजेंसी को काम दे दिया और वो उस काम को करा रहा है, काम अच्छा करा रहा है, बुरा करा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा खर्च शो हो गया, दिखाई पड़ गया कि हमने इतनी राशि खर्च कर दी और हम निश्चिंत हो जाते हैं। अब ये निश्चिंतता वाली बात नहीं है, अब तो सीधे जवाबदेही है, प्रखंड विकास पदाधिकारियों की है, ग्राम पंचायतों की है और इसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला में सारी बातें होंगी और इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे ढंग से होगा। PHED और ग्रामीण विकास विभाग दोनों के अधिकारी, इंजीनियर, सब लोग इसको काफ़ी ऊंची प्राथमिकता देंगे और ये काम होगा। मैं आपको याद करा दूँ, आप में से संभवतः बहुत लोगों को ध्यान होगा, चूँकि पूरे बिहार के लोग हों किसी न किसी पद पर, जो नए लोग सेवा में आए हैं उनकी बात तो अलग है, जो 2009 में राज्य सरकार की सेवाओं में होंगे तो उनको याद होगा कि जब मैं विकास यात्रा पर निकला था और उसके पहले भी अनेक कार्यक्रमों में 2007-8 में जहाँ कहीं भी हम जाते थे और जनसभाओं में लोग संकल्प लेते थे, मसाल जला करके, दिन में भी मसाल जलाते थे और संकल्प लेते थे मसाल लेकर, और वो संकल्प हम कराते थे मन से लोगों को कि भाई घर में शौचालय जरूर बनाएं। और अनेक प्रकार के नारों के जरिए लोगों के बीच में इसे प्रेरित करने की कोशिश की गई कि साहब जिसके घर में शौचालय नहीं हो उसके घर में लड़की की शादी नहीं करनी है। अब इन दिनों जो अभी पिछले कुछ दिनों में एक नारे को लेकर के कुछ चर्चा हो गई देश में बहुत ज़्यादा, पहले शौचालय तब देवालय। ये तो हमारे बिहार में 2007 से ही दीवारों पर लिखा हुआ है, बहुत पहले से चल रहा है। मुझे तो देखकर आश्चर्य हुआ कि बाहर अभी इसकी चर्चा हो रही है हमारे बिहार में। तो ये नारे लिखे हुए थे, गांव की दीवारों पर लिखे हुए थे, और निर्मल भारत अभियान के ठीक ढंग से क्रियान्वयन के सिलसिले में हमारे जो अधिकारी और दूसरे लोग इस काम में लगे हुए थे उन्होंने इसको काफ़ी प्रचारित किया। तो यहाँ पर शौचालय निर्माण पर जोर था और उसके चलते बहुत शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस नई योजना और 2 योजनाओं को मिलाकर उसके कन्वर्जन से
जो ये शौचालय का निर्माण होगा ये बेहतर किस्म के होंगे, इसका क्रियान्वयन अच्छा होगा और आप सब लोग इस कार्यशाला के बाद इसको प्राथमिकता देंगे। अब ये कार्यक्रम को करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ इंसेंटिव भी दें, प्रोत्साहित भी करें। प्रोत्साहन देने से लाभ होता है। जैसे एक विचार हम लोगों का है कि जो ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत में 100% शौचालय का निर्माण हो जाएगा, वैसे ग्राम पंचायतों को चयनित करके निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया जाएगा। और जब सिर्फ पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से काम नहीं चलेगा, उसके लिए उस ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि उस पैसे का उपयोग भी वे स्वच्छता अभियान में ही कर सके, अन्य कार्यों। उसी तरह से अगर किसी प्रखंड में 100% शौचालयों का निर्माण हो गया तो वैसे निर्मल प्रखंड को 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि वो इस प्रकार का काम कर सके। अब एक जो इस स्कीम में है कि साहब अगर शौचालय बना लेंगे तो बनाने के बाद उनको निर्मल भारत का पैसा मिलेगा। अब इसके क्रियान्वयन में एक बाधा हम लोगों को ये लगती है, तो इसका एक उपाय निकाला जा सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे तो इंदिरा आवास के लाभार्थियों का है शौचालय निर्माण करवाना, तो उनके पास तो गुंजाइश है, आप एडवांस उनको 50,000 रुपया देते हैं तो आप उनसे बनवा लेंगे शौचालय, उनके पास पैसा है। क्योंकि 50,000 रुपया आपने दिया है तो प्राथमिकता के आधार पर आवास में शौचालय का निर्माण पहले कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को निर्मल भारत का पैसा मिल जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। रही बात जो अन्य है, इंदिरा आवास के अलावे जो अन्य लाभार्थी हैं जिनके लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, तो फिर वो बना लेंगे, तब ये 4600 रुपया मिलेगा, तो इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसके लिए सोचा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ब्रिज फंड की स्थापना कर दी जाए, 2 लाख रुपया उसमें डाल दिया जाए प्रत्येक ग्राम पंचायत में, और उस ब्रिज फंड से लाभार्थियों को ये पैसा दे दिया जाए। वो शौचालय बन जाएगा तो फिर निर्मल भारत का पैसा रिलीज हो जाएगा और वो पैसा इस ब्रिज फंड में आप जमा करा दीजिए, और इस प्रकार से वो बारी बारी से ये पैसा लैप्स नहीं करेगा और ये रोटेट करता रहेगा चक्रीय रूप से। फिर अगला लॉट जो लाभार्थियों का आएगा उसको देना है तो इस ब्रिज फंड से उसको एडवांस किया जा सकता है, और मनरेगा का पैसा मिलकर शौचालय बन गया, और जब शौचालय बन गया तो निर्मल भारत का पैसा रिलीज हो जाएगा और वो पैसा इस फंड में चला जाएगा। तो एक इस स्कीम के लिए हम लोगों ने सोचा है, आप सब लोग बैठे हुए हैं, मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद आपको क्रियान्वयन में सहूलियत होगी। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, क्या इससे सहूलियत होगी, ये किया जाना चाहिए? चलिए, तो ताली बजा करके इसका समर्थन करिए तो पता चले। अब एक तो हम केंद्र सरकार से मांग करें, जैसा अभी हमारे अमृतलाल मीणा जी ने भी बोलते हुए बताया कि भाई ये जनगणना का फिगर लेते हैं और फिर अपने आंकड़ों के आधार पर किसी भी राज्य के लिए ये निर्धारित करते हैं लक्ष्य। हम लोगों ने अपना पारिवारिक सर्वेक्षण में संशोधन कराया, रीसर्वे कराया, तो हम लोगों को 2,19,00,000 परिवार गांव में मिले। तो हम तो किसी परिवार की अवहेलना उपेक्षा नहीं कर सकते, तो हमारे लिए तो 2,19,00,000 परिवारों के लिए शौचालय, जो शौचालय विहीन परिवार है उनके लिए बनाना है। इसमें भारत सरकार द्वारा लक्ष्य यहाँ के लिए निर्धारित किया गया है 1,11,00,000। तो हम भारत सरकार से ये मांग करने वाले हैं, उनको प्रस्ताव भेजा गया है कि नहीं, हमारे यहाँ 2,19,00,000 परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य बिहार के लिए निर्धारित किया जाए और उसी हिसाब से फंड दिया जाए, क्योंकि किसी एक परिवार को छोड़ना। और इस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है तो परिवार भी बड़े हो रहे हैं, तो परिवार बंट रहे हैं तो परिवारों की संख्या तो और बढ़ती चली जाएगी।
इसलिए 2,19,00,000 का मिलना चाहिए। अब जब इतनी बात हो गई तो हम लोग को क्रियान्वयन में इस बात को देखना पड़ेगा। अब डीडीसी यहाँ सब लोग बैठे, आप दोनों डिपार्टमेंट से संबंधित योजनाओं के प्रभारी हो, तो आपके स्तर पर समन्वय हो सकता है, चाहे स्वच्छता का कार्यक्रम हो या मनरेगा का कार्यक्रम, ये दोनों से आपका सीधा सरोकार। तो आपके स्तर पर, डीडीसी के स्तर पर इस बात को देखा जाना चाहिए कि फील्ड में अन्य लोग इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही तो नहीं बरत रहे। ये खुले में शौच करने से लोगों को रोकना, 90% आज जो बीमारियां होती है वो खुले में शौच के कारण होती है। सबका इलाज होता है, लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर शौचालय का प्रबंध हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियां तो होंगी ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग स्वस्थ रहेंगे और इलाज पर खर्च घटेगा, परिवारों का भी और सरकार का भी, क्योंकि सरकार की तरफ से इलाज का प्रबंध किया जाता है। इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए और जो कोताही बरतते हुए पाए जाए तो उनके ऊपर ठोस अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित करके। और एक आग्रह भी हमारा है सरकारी कर्मचारियों से कि भाई जो कई प्रकार के सरकारी कर्मचारी हैं या इन दिनों सरकार के साथ जुड़ गए काम के सिलसिले में, तो हम उन सब लोगों से अपील करेंगे कि भाई, और दूसरे लोग भी जो सक्षम हैं, जो सक्षम नहीं है उनके लिए तो हम लोगों ने योजना बना दी, बीपीएल हो या एपीएल, लेकिन बहुत लोग सक्षम हैं शौचालय बनाने, उनकी आर्थिक स्थिति है और जो स्पष्ट दिखता है, जो सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना हुई है उसके आधार पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ऐसे परिवार सक्षम हैं। तो मैं उन सभी परिवारों से और सरकारी कर्मियों से अनुरोध करूंगा या सरकार के काम से जुड़े हुए लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने अपने घरों में, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, वो 3 महीने के अंदर अपने अपने घरों में शौचालय का निर्माण जरूर करें। वो सक्षम है, कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी कितने लाख शौचालयों का निर्माण हो जाएगा, आप इसकी कल्पना करें। तो ये मैं समझता हूं कि कलेक्ट्रेट में, प्रखंड में, हर जगह ये एक लिख देना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए, काम जरूर करें। और एक चीज, उसके बारे में हम सब लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और उसके लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, कि जो पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं, तो आपको मालूम है हम लोगों ने जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किया कि भाई जो 2 से अधिक बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उसी तरह से जिनके घर में घरेलू शौचालय नहीं होगा वे भी चुनाव लड़ने के हकदार नहीं होंगे। ये कानून में संशोधन करने का हमारा विचार है, क्योंकि जो जिस स्तर के हैं उनके लिए योजना तैयार है। अब ये कोई नहीं कह सकता हम तो गरीब आदमी, हम नहीं बना सकते। भाई आप गरीब आदमी हैं तो आपको तो 9,100 रुपये की मदद देने की योजना सरकार की हो गई है, बनवा लीजिए। और अगर सक्षम है तो अपने घर में जरूर बनाइए। तो इसलिए अब ये कोई नहीं कह सकता है कि साहब हम कहां से बनाएं। बनाने के लिए तो सरकार तैयार है, पैसा देने को तैयार है। इसलिए जो लोग भी पंचायतों का या नगर निकायों का चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन उसके पहले ही जो लोग इच्छुक हैं अपना घरेलू शौचालय जरूर बना लें, क्योंकि यह आधार बनेगा और हम लोग इस दिशा में कानून में संशोधन पर भी गौर कर रहे हैं। तो हर प्रकार से इसको एक अभियान के रूप में और एक आंदोलन के रूप में लेना, और इसमें सबकी भागीदारी की जरूरत है, चाहे वो सरकारी लोग हों, सरकारी महकमे हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों, आम लोग हों, सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि सबका सहयोग होगा तो हम जरूर, जो एक दुनिया का में लक्ष्य रखा गया है कि हम 2015 तक
जो शौचालय विहीन घर हैं कम से कम आधे घरों में शौचालय बनवा दें। हम आधे का लक्ष्य नहीं रखेंगे, हम पूर्ण का लक्ष्य रखेंगे कि प्रत्येक घर में शौचालय बना दें। और इसके लिए 2021-22 जो भी तारीख हो, और शौचालय निर्माण की इस योजना को हम मिशन मानव विकास के अंतर्गत मॉनिटर करेंगे, इसका अनुश्रवण करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर आप सब इस कार्यशाला में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी महत्ता को समझते हुए इसे काफ़ी अहमियत देंगे और इसको क्रियान्वित करेंगे। ये आने वाली पीढ़ी की बहुत बड़ी सेवा, पढ़ाना और स्वच्छता के लिए लोगों को बताना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस दिवस पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नहीं तो हम दूसरे से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें लोहिया स्वच्छता योजना के बारे में जानकारी दी। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उद्घाटन सत्र का सफर अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है। विश्व शौचालय दिवस है, इसी को प्राथमिकता दीजिए। अच्छा सर, ये चुनाव नहीं तो ये तो सब MP MLA के लिए भी लागू होगा सर।